थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मैं आज आमल की, गुजराती में आंवला, आमड़ा, हिंदी में आंवला और संस्कृत में इसको आमल की बोलते हैं, इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये महिलाओं के लिए किस तरह से उपयोगी है। ज़्यादातर देखा जाता है कि महिलाओं को मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इरेगुलर आना, या कभी कभी अभी के जो टाइम में ऐसा चल रहा है, पित्त प्रकोप बढ़ गया है। मतलब पित्त का प्रकोप जब ज़्यादा होता है तब खून में गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है, और जैसे खून में गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है तो लेडीज़ को प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, जैसे गर्भाशय में बच्चे का ना रुकना, प्रेगनेंसी रहती नहीं है, इनफर्टिलिटी होती है। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से जो आंवला है वो पित्त को नाश करता है, मतलब इसको रेचन करता है। इसमें सारक गुण है। सारक गुण का मतलब कि पित्त को निकालता है। एलोपैथी मेडिसिन की तरह नहीं है कि भाई एसिडिटी हुई या बॉडी में पित्त हुआ। हाँ, एक बात और क्लियर कर दूं, एसिडिटी डिफरेंट थिंग है और ब्लड के अंदर पित्त अलग बात है। खून में पित्त होना, रक्त पित्त होना, शरीर की तासीर गर्म होना, जो एक्स्ट्रा हीट बोलते हैं, जो नुकसानकारक है, उसको एसिडिटी के साथ नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि एसिडिटी पेट तक होती है लेकिन वो लंबे टाइम तक रहती है, सप्रेस होती है, तो खून में भी पित्त बढ़ता है। मैं इसके बारे में ये बात करने जा रहा हूँ कि ये पित्त को निकालता है। इसको थोड़ी ज़्यादा मात्रा में अगर लिया जाए तो ये पेट साफ करता है, और पतले पानी जैसे दस्त आते, वो दस्त के अंदर ये गर्म पित्त का रेचन करता है। मतलब वो पित्त निकलता है शरीर से बाहर जाने के बाद, आपको ठीक लगता है, खून को साफ करता है। अब समझो इनफर्टिलिटी है, लेडीज़ को प्रेगनेंसी रखनी है, काफ़ी रिपोर्ट्स भी करवा दे तो भी नॉर्मल आता है, दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, तो प्रेगनेंसी फिर भी कंसीव नहीं होती। क्यों? क्योंकि गर्भाशय के अंदर, बच्चेदानी के अंदर एक टेम्परेचर जो होता है गर्भाधान की प्रक्रिया के लिए, उसका सम होना जरूरी है, ऐसा एटमोस्फेयर अंदर होना जरूरी है, जो नहीं रहता है। उसकी वजह आज का खान पान, स्ट्रेस और काफ़ी वजह है जिसकी वजह से होता है। तो आंवला का उपयोग करने से एक तो ये बेनिफिट मिलेगा। मैं वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये किस तरह से फ़ायदा करेगा और किस तरह से लेना है। पहले आप कौन सी बीमारियों में, महिलाओं में काम आएगा वो समझ लीजिए। एक तो प्रेगनेंसी के लिए हो गया, फिर दूसरी बात, गर्भाशय में अल्सर के चांसेस अभी बढ़ गए लोगों को। जैसे बच्चेदानी के अंदर अल्सर हो जाता है, कम उम्र में बच्चेदानी निकाल देनी पड़ती है, पीरियड आने बंद हो जाते हैं, तो वन काइंड ऑफ मेनोपोज हो गया। मेनोपोज में आने के बाद उनका मूड स्विंग होना चालू होता है, बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आने लगते हैं, एक किस्म की वृद्धावस्था ही हो जाती है। तो उसमें भी ये आंवला फल काम करेगा। फिर बात आती है वाइट डिस्चार्ज की, सफ़ेद पानी, जो पेशाब के मार्ग से सफ़ेद स्त्राव होना पानी का, तो उसको ज़्यादातर औरतें नेग्लेक्ट करती है, डॉक्टर के पास जाती नहीं है, न दवाई लेती है, और लेते भी है तो एलोपैथी मेडिसिन कोई भी ले आएंगे तो कुछ दिन वो फ़ायदा करेगी, फिर वापस वहीं के वही। दूसरा कि अगर किसी को 5, 6 साल, 7 साल से पुरानी वाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, तो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, शरीर में एक किस्म का वायु बढ़ता है जिससे उनको कमर दर्द, हाथ पांव दर्द, कमजोरी, ये सब चीज़ें रहती है, और रहेगा। क्योंकि वो कैसा है कि मज्जा और शुक्र धातु, जो बॉडी में 6ठी 7वीं धातु है, उस पर प्रभाव करता है। तो मतलब इंसान के बॉडी का ओज खींच लेता है, उसका तेज, उसके अंदर जो एनर्जी चाहिए, वो ताकत वाली एनर्जी नहीं, लेकिन एक ऊर्जा होती है जिसको प्राण ऊर्जा बोलते हैं, उसको क्षीण करता है। एक तो वो नुकसान जाता है। उसके साथ उनको बालों की समस्या आती है, बाल झड़ते हैं, जल्दी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो बालों में भी ये काम करता है। स्किन तो हर महिला ऐसा चाहेगी कि मेरी स्किन अच्छी हो। क्वालिटी वाइज अगर स्किन को इम्प्रूव करना है तो आंवला उसमें बहुत लाभकारी है। तो उसका मैं स्किन पे वीडियो बनाऊंगा, वो आप देखिएगा, और बालों के लिए भी आंवला का वीडियो बनाऊंगा, वो देखिएगा। ये तो महिला रिलेटेड था तो मैंने इसमें आपसे थोड़ा डिस्कस कर लिया। अब मैं बात करूंगा कि काफ़ी महिलाएं ऐसी है जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो पीरियड ज़्यादा आते हैं, मतलब ब्लीडिंग बहुत हैवी होता है, हैवी फ्लो होता है, मतलब एक नॉर्मल रहना जरूरी है। कुछ लोगों को कष्टार्थ बोलते हैं, जैसे पेन चालू हो जाता है, पीरियड के टाइम पे खिंचावट बहुत होती है और मेंसेस आता नहीं है। और कुछ लोगों को ऐसा है कि ओवर होता है, मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, तो उसकी वजह से उनके बॉडी में से खून की कमी होती है, कमजोरी आती है, उनको यहाँ पर पेचिस पड़ जाते हैं, जैसे 2 गाल के ऊपर, आँख के नीचे स्पॉट जैसे हो जाते हैं। उसके लिए फिर उनको ट्यूब ले आते, ट्यूब लगाते, कुछ दिन अच्छा रहता है, फिर वापस वो हो जाते हैं। वो एक्चुअली एजिंग इफेक्ट चालू हो जाती है, बॉडी में से ब्लड लॉस होता है, तो उसकी वजह से होता है। अब आंवला का उपयोग मैं आपको बता दूं, इसका चूर्ण लेना है। चूर्ण घर पे अगर बनाना है तो उसका मेरा वीडियो अलग से बनेगा, वो देख लेना, लेकिन मैं अभी सिर्फ यही बात करूंगा। आंवला का चूर्ण लिया, उसको हनी के साथ, शहद के साथ, शहद ध्यान रखिएगा पुराना होना चाहिए, और
पुराना नहीं भी है, चलो नया भी है, तो इतना श्योर कर लीजिएगा कि ये प्योर है, क्योंकि प्योर शहद मिलना मुश्किल है। मार्केट में जो मिलता है वो सब सिंथेटिक है, उसमें फिर वो रिजल्ट नहीं आता है और आप कंप्लेन करोगे आपने बोला आंवला और शहद लो फायदा होगा, तो नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है, आपको वो करना चाहिए। शहद कहीं से ले आओ गाँव से या कहीं से, अगर शहद नहीं मिलता है तो पुराना गुड़, देशी गुड़ जिसमें फिटकरी नहीं हो, सफ़ेद नहीं होना चाहिए, वो गुड़ के साथ मिक्स करके, मैं शहद ही बता रहा हूँ, शहद के साथ मिक्स करके खाने से पहले, खाने के 5 मिनट पहले, दोपहर में और शाम को दोनों टाइम आप लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो ब्लीडिंग फ्लो ज़्यादा है वो कंट्रोल आएगा, लेकिन 2-3 महीने लगातार लेने के बाद ये आपको बेनिफिट दिखेगा। फिर बात करते हैं श्वेत प्रदर की, जिसमें वाइट डिस्चार्ज होता है। अगर वाइट डिस्चार्ज वाले हैं तो मिश्री के साथ आंवला का सेवन कर सकते हैं, उसके साथ घी लेना है, लेकिन शहद नहीं डालना है आपको। वाइट डिस्चार्ज है तो खाली ब्लीडिंग ज़्यादा होता है उसी में शहद यूज़ करना है, और वाइट डिस्चार्ज है तो उसके लिए आपको आंवला चूर्ण लिया 1 चम्मच मिश्री ली, साकर, खड़ी साकर गुजराती में जिसको बोलते हैं, मिश्री ली, वो दोनों मिलाया, थोड़ा घी डाला, और फिर आपको उसको लेना है खाने से पहले दोनों टाइम। अगर कोई बोले कि मुझे तो कफ शर्टी की प्रॉब्लम और मिश्री से प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको गुड़ के साथ ले सकते हैं, फिर तो हनी वाला प्रयोग ही आपके लिए उपयोगी में रहेगा। फिर अगर कोई महिला ऐसा बोलती है कि मेरी हड्डियाँ सब दुखती है, काफ़ी टाइम से 10, 12, 15 साल पुराना उनको श्वेत प्रदर है, तो शरीर एकदम क्षीण हो गया है और कमर में दर्द रहता है और कमजोरी जैसा लगता है, चलने पर सांस फूलती है, अगर ऐसी कोई तकलीफ है तो महिलाओं के लिए श्रेष्ठ है शतावरी। आंवला चूर्ण के साथ शतावरी का चूर्ण मिलता है, तैयार पाउडर मिलेगा आपको, वो लाके दोनों मिलाइए, उसके अंदर थोड़ी मिश्री डालिए और थोड़ा घी डालिए, उसको मिला के फिर आपको चाटना है खाने से पहले। एक्चुअली देखो आंवला ऐसी चीज़ है ना, खाने से पहले, खाने के बीच में और खाने के बाद तीनों तरह लिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए कैसे प्राशनार्थ में इसलिए बोल रहा हूँ खाने से पहले, क्योंकि आपको जिस बीमारी में काम में लेना है तो खाने से पहले लेना थोड़ा फायदा ज़्यादा करेगा। और महिलाओं की एक और समस्या सबसे बड़ी, वो भूल जाते हैं, वो बोलते हैं कि 2 दिन से लिया नहीं, क्यों? क्योंकि खाना खाने बैठते हैं तो ये तो याद नहीं आया पहले, फिर तो खा लिया, ठीक है, तो खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन खाने से पहले लिया जाए तो बेस्ट बेनिफिट करता है। हाँ, इसके साथ श्वेत प्रदर में बात कर लूँ, थोड़ी चीज़ें ध्यान रखना जरूरी है, फ्रिज के अंदर का और घर के बाहर का, ये 2 चीज़ बंद कर दीजिए। तीसरा, जो चीज़ आपको पैकेट फाड़ के, पैकेट तोड़ के लेना पड़े वो बंद कर दीजिए, मतलब कि घर का बनाया हुआ खाना खाइए, भोजन घर का लीजिए, दोपहर का पकाया हुआ शाम को नहीं, शाम का पकाया हुआ सुबह नहीं, बासी भोजन नहीं है, बेकरी आइटम नहीं लेनी है, ब्रेड केक वो सब नहीं लेना है। आप चावल का पानी लीजिए, चावल को जब उबालते हैं हम नमक मत डालना, कुछ लोग चावल नमक डाल के भी पकाते हैं, लेकिन नमक मत डालना, और चावल आप जब पकाते थोड़ा पानी ज़्यादा रखिए, और फिर उसके ऊपर का पानी आप ले लीजिए, पीने में यूज़ कीजिए, उसको मंड बोलते हैं। ये श्वेत प्रदर में बहुत काम की चीज़ है। बाकी आंवला का प्रयोग तो मैंने आपको बताया ही है, उसके साथ ये चालू रखिए चावल का पानी, तो आपको वहाँ पर वो भी बेनिफिट करेगा। दूसरा, खट्टी चीज़ें, खट्टी में कैसी, जैसे आचार है वो बंद करना है, नींबू ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, भले खट्टा है, कुदरती फ्रूट जितने भी है वो सब ले सकते हैं। आपके शरीर को साफ रखिए, मतलब कि अठवाडिये में एक बार, कोई भी एक वार आप मान के चले, उस दिन आप उपवास कीजिए। उपवास के दिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भूखे रहिए, फल लीजिए, पेट भर के फ्रूट खाइए, लेकिन अठवाडिये में एक उपवास जरूरी है, मतलब महीने के 4 वो हुए, फिर एक आध पूनम या अमावस कर लीजिए तो 5 या 6 उपवास हो जाएंगे। और दूसरा, पेट साफ रहे उसका ध्यान रखिए। देखो आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तो आंवला उसमें भी काम करेगा। सुबह उठ के अगर आपको ऑफिस नहीं जाना है, आप गृहिणी है, घर का काम करती है, घर पे ही रहती है, तो आपको कन्वीनियंट है, घर पे टॉयलेट है इजीली, तब सुबह 5 या 6 बजे उठ के हल्के से गर्म पानी के साथ आंवला चूर्ण या आंवला का सिरप या शरबत या जूस जो भी आप मार्केट से लाते हैं उसको ले लीजिए, और क्वांटिटी आपके हिसाब से तय कीजिए, क्योंकि कम मात्रा में लेने से पेट साफ नहीं होगा, थोड़ी मात्रा बढ़ाएंगे तो पेट साफ होगा, वो बहुत अच्छा है। फिर आपको लगे कि मुझे पानी जैसे दस्त होने लगे, जैसे कुछ लोगों की शिकायत ऐसी आती है कि आंवला चूर्ण लेती हूँ या लेता हूँ या आंवला का जूस पीता हूँ तो मुझे पतले दस्त आते पानी जैसा, चलो 1-2 दिन ठीक है, फिर तीसरे दिन भी अगर ऐसा होता है, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो उसमें सौंठ मिला के लीजिए। आंवला चूर्ण 1 चम्मच लिया है तो 1/4 चम्मच सौंठ लीजिए, और इसी तरह से आंवला पानी जैसे आपने लिया है तो उसमें थोड़ा सौंठ का प्रमाण कर दीजिए, तो वो क्या करेगा, मल को बांधता है, तो मतलब कि आपका जो स्टूल है वो नॉर्मल आएगा। और किसी को ऐसा कि खाली पेट लेने से दस्त होते ही है, लगते ही है बार बार, तो आंवला को खाने के बाद यूज़ कीजिए, मगर आंवला यूज़ ज़रूर कीजिए, ये आपको फ़ायदा करेगा। और देखिए एकदम सस्ता और आसान तरीका है। दूसरा, सबसे पहला वीडियो में महिलाओं के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अन्नपूर्णा वो है
घर का ध्यान वो रख सकती है, किचन उनके हाथ में है। अगर पूरे घर का स्वास्थ्य संभालना है तो किचन से ही वो स्वास्थ्य निकलता है, बाहर से स्वास्थ्य आने वाला नहीं है। अपनी जो रसोई है, रसोई में अगर महिला चाहेगी, महिला ध्यान रखेगी तो सबका स्वास्थ्य वो मेंटेन रख सकती है। इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। अन्नपूर्णा ऐसे ही नहीं बोला गया है, क्योंकि सबके बॉडी, सबका हेल्थ वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। तो मैंने उनसे शुरुआत इसीलिए की क्योंकि वो ठीक रहे और उनका बॉडी अच्छा रहे, वो हेल्दी रहे। और अभी भी कैसा है कि महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम के लिए कहीं दिखाने जाने में झिझक होती है, कहीं बोलने में झिझक होती है, और महीने में 5-6 दिन या 7 दिन पीरियड का प्रॉब्लम। तो उस हिसाब से अगर वर्किंग वूमन है, वर्क भी करना है और ओवर ब्लीडिंग होता है तो उसको मैनेज करना वो सब डिफ़िकल्ट रहता है। और कोई भी दवाई से, कोई भी मतलब कोई भी एलोपैथी दवाई से अगर कोई बोल सकता है कि ये दवाई देने के बाद ये बीमारी मिट सकती है, इम्पॉसिबल है। बीमारी रुक सकती है ज़रूर, कन्वर्ट होगी, लेकिन वो मिटेगी नहीं। और मैं जो रास्ता बता रहा हूँ वो प्रॉपर मिटने के लिए है। और मैं भी नहीं बता रहा हूँ, ये आयुर्वेद में लिखा है, आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है। मेरा 20-22 साल का अभ्यास है आयुर्वेद का, इसका निचोड़ से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। और इसीलिए मैंने उल्लेख भी किया चरक ऋषि का, वाग्भट जी का, सुश्रुत जी का। आप आयुर्वेद के ग्रंथों से भी ये चीज़ें ले सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हमारे शास्त्रों में और आयुर्वेद में लिखी हुई है, लेकिन हम लोगों ने उसको इग्नोर किया है। आज समय आ गया इस चीज़ का पालन करने का। तो महिलाओं के लिए शायद मैंने ऑलमोस्ट उनके प्रॉब्लम बता दिए। प्रेगनेंसी का जो कंसीव नहीं होता है उसके लिए भी बता दिया, फिर वाइट डिस्चार्ज का बता दिया, मेंसेस ज़्यादा आता है उसके लिए भी बता दिया। बाल स्किन का तो आप अलग से वीडियो में देख लेना। बाकी पेट की तकलीफ, अगर महिलाओं का डायबिटीज़ है उसमें भी मेरा अलग से वीडियो आएगा, आप देखिएगा। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपकी सहेलियों को, आपके फ्रेंड्स को, आपके ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। और अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। और एक बात बताने जा रहा हूँ मैं महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। जब भी आप चाहते हो, शादी हुई, आप गर्भाधान चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि अभी बच्चा, बेबी रखना है, कंसीव करना है, प्रेगनेंसी रखनी है, तो मेरा मानना ऐसा है उसके पहले आप दोनों खुद का शरीर साफ कीजिए। साफ कीजिए मतलब कि कोई भी ऐसा त्रिफला या ऐसा निर्दोष औषध लेके, उसको जुलाब लेके आते आपकी साफ कीजिए। फिर एक टाइम 50% फ्रूट खाइए, 50% कुक फूड खाइए। इस तरह से आपके बॉडी में, एक बात याद रखना, जब भी भूख लगती है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कैलोरी डालो। भूख इसीलिए लगती है कि न्यूट्रिशन की जरूरत है। आपको जब भूख लगे तो फ्रूट खाइए, नेचुरल फूड खाइए, बिना पकाए हुआ भोजन लीजिए। तो इस तरह से आपके बॉडी को 1-2 महीने पहले प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए। क्योंकि देखो, जो भी आप करोगे, एक बच्चे को जन्म देना मतलब हवन करने जैसा, यज्ञ करने जैसा काम है। क्योंकि आप जिसको जन्म देने जा रहे हो, आप जो चाहते हो कि उसके बॉडी में क्या क्या हेल्थी और मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों आएगा। तो वो दोनों कैसे आएगा? ऐसे ही तो नहीं आएगा, आपको इम्प्रूव होना पड़ेगा, आप दोनों को इम्प्रूव होना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि शरीर को साफ कीजिए, आपका रूटीन थोड़ा मेंटेन कीजिए, फिर आपकी कुछ आदतों में चेंजेस कीजिए, पॉजिटिव आदतें डालिए, अच्छा सुनना, नाचना, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें इंक्लूड कीजिए आपकी लाइफ में। और नेगेटिव थॉट्स को दूर कीजिए, वो दूर करने के लिए मेडिटेशन कीजिए। और ये आंवला का प्रयोग जरूर कीजिए, तभी से चालू कर दीजिए। बच्चा प्रेगनेंसी रहे उससे पहले से एक आंवला और एक अनंत मूल मैंने बोला है। अगर आप बच्चा गोरा चाहते हैं तो उसके लिए अनंत मूल यूजफुल है। और आंवला भी देखो पित्त को शमन करता है, मतलब बॉडी के अंदर से जो खराब गर्मी है, जो गर्मी नुकसान करती है बॉडी को, उसको हटाता है। मतलब ये गर्भ स्थापन का गुण भी इसके अंदर है। तो प्रेगनेंसी रहेगी भी, बच्चा तंदुरुस्त होगा, मेंटली भी अच्छा आएगा। उसके जन्म से ही मतलब उसका अनंत मूल और ये दोनों आपने प्रयोग किए हुए हैं। तो 2 महीने के बाद अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो फिर समझ लो वासुदेव को ही आना पड़ेगा आपके पेट से जन्म लेने के लिए।